डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा एक्सरसाइज 14.1 क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स का जो हमारा 14 चैप्टर है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों। ये इसमें हमें सिमेट्री के बारे में पढ़ना है। क्या है लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या है एक्सिस ऑफ सिमेट्री और किस तरह से हम सिमेट्री शो करते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कॉपी द फिगर विद पंच्ड होल। पंच्ड होल के साथ जैसे कोई पेज लेके हम उसमें पंच होल करके तो उसके साथ हमें इस फिगर को कॉपी करना है एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैंने पेज लिया, ये मेरे पास पंचिंग मशीन है, ठीक है। तो इसके साथ मैं दो होल इसके ऊपर पंच करता हूँ, इस तरह से, एक इस तरफ और एक कर देते हैं इस तरफ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, वो एक्सिस जहां जहां से, अगर मान लीजिए हम इस तरह से एक्सिस ऑफ सिमेट्री लेते हैं, हमें क्या करना है, इन पंच होल को आपस में मैच करना है। अब जैसे यहाँ पे ये पंच होल मैच कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो हम इसको एक दूसरे के ऊपर पंच होल को रख के और इसको इस तरह से कर देंगे, इससे हमें मिल जाएगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये है हमारी बीच में एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जहां से दोनों तरफ का डायग्राम बिल्कुल सेम हमें दिखाई दे, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसको आप जो है लाइन के साथ जो है डार्क करके देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री? ऐसी लाइन जिसको बनाने के बाद दोनों तरफ वाले, उस लाइन के दोनों तरफ वाले डायग्राम जो है वो बिल्कुल हमें सेम दिखाई दे। अब इधर पंच होल था तो इधर भी पंच होल है, सेम प्लेस में है ना पंच होल, तो इसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। बात समझ आई। नेक्स्ट जो है बच्चों देखो, नेक्स्ट वाले में इस पोजीशन पे है, तो हम एक दूसरा पेज लेते हैं, इसमें हमारे पास इस तरह से हम पंच होल लेते हैं, एक यहाँ पे और एक बिल्कुल इस तरफ, ठीक है। तो इस तरह से दो पंच होल हैं ऊपर वाले कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो इन पंच होल को हम किस तरह से मैच कर सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं, ऐसे करेंगे तो इधर तो देखो दोनों पंच होल एक तरफ हो गए, इधर कोई भी होल नहीं आया, है ना। तो अब हम डायगनली मैच करेंगे इनको, इस तरह से डायगनली, इस तरह से बच्चों ये मैच हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारी, इसको हम मैच करने के बाद इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, तो हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस बार कौन सी बनेगी, इस तरह से, ये डायगनल डायगनल वाली बनेगी इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों इसको आपने जो है कॉपी में इस डायग्राम को ड्रॉ करके इस तरह से इनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। सेम वे में यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको भी अगर आप पंच्ड होल पेज का यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हो आप, अदरवाइज मैं इनको एक बार बता देता हूँ आपको कैसे करना है। अब यहाँ पे होल है, यहाँ पे होल है, तो इनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ बनेगी बच्चों, तो इनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी इस प्लेस पे, ठीक है। इस तरह से बनेगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, विजिबल है। ऐसे ही सेम वे में इसको अगर इस तरह से बनाते हैं, ये पंच होल जो है वो नज़दीक है, ये दूर है, तो इसको इसके ऊपर तो रखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये वाली जो है इस तरह से एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाएगी इनकी भी सेम वे में, ठीक है। और नीचे जो हमारा डायग्राम है ये वाला, इसमें इसमें हमारे पास काफ़ी तरह से एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन सकती है। इस तरह से आप बना सकते हो इधर, ठीक है, क्योंकि इस तरह से इनके ऊपर पंच होल एक दूसरे को मैच करेंगे, इस तरह से बनाओगे तब भी मैच करेंगे। अगर आप डायगनल में बनाते हो, डायगनल वाली, तो ये पंच होल इसके ऊपर मैच करेगा। अगर इधर वाले डायगनल से बनाते हो तो इधर वाला पंच होल इधर मैच करेगा। तो कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो, यहाँ पर जो है पंच होल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे। तो अगर ऐसे बनाते हैं तो इधर से कोई पंच होल इसके ऊपर मैच नहीं करेगा, लेकिन ये और ये आपस में मैच करेंगे, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री सिर्फ यहाँ पर बनेगी, ठीक है। ये वाला इसके जैसा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि दोनों तरफ वाला डायग्राम सेम दिखे हमें, तो यहाँ से सेम दिख रहा है डायग्राम। ऐसे ही इस ट्रायंगल में यहाँ से हम बनाएंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, और इस ट्रायंगल में बनाएंगे इस तरफ से। बात समझ आई। तो ये बन जाएंगे हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों इसका, इसमें अगर आप ध्यान दें तो ऐसे भी नहीं बना सकते हम, इसको हम बना सकते हैं सिर्फ इस तरह से, बिल्कुल इनके सेंटर से होके लाइन जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकलेगी, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो है इसमें हम बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ सेम डायग्राम दिखेगा। इसमें जो है वो एक से ज़्यादा बन सकती हैं, इधर से भी बना सकते हैं हम इस तरह से। अगर हम इनके सेंटर से लाइन को गुजारते हैं, सेंटर से बिल्कुल, तो ये वाली जो सेंटर लाइन है इसके दोनों तरफ पंच होल है, ठीक है। और ऐसे भी अगर गुजारते हैं तो एक पंच होल ऊपर है, एक नीचे आ जाएगा, है ना। लेकिन इसमें देखो बच्चों ध्यान से, इसमें सिर्फ हम इसी तरह से लाइन बना सकते हैं, इधर वाली नहीं बना सकते, क्योंकि इधर तो पंच होल है, इधर नहीं है, तो ये वाला इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में देखो, गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल। अब लाइन ऑफ सिमेट्री हमें दी गई है, हमें दूसरा होल बताना है कहाँ पे होगा। अब लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से, तो इसका मतलब इधर वाला डायग्राम और इधर वाला सेम होना चाहिए। इधर वाले में पंच होल यहाँ पे है तो इधर वाले में पंच होल आ जाएगा इस प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर पंच होल आपने बना देना है, ये नोटबुक में करने बच्चों, मैथ में नहीं करने। नेक्स्ट वाले में देखो डायग्राम में सेम वे में, यहाँ पे पंच होल है तो कहाँ आएगा, बिल्कुल इसके अपोजिट इस साइड में, यहाँ पे पंच होल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो बच्चों, इधर पंच होल है तो पंच होल आएगा इस तरफ, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री के दूसरी तरफ हमें बना के दिखाना है, तो इसका पंच होल यहाँ पे आएगा और इसका पंच होल इधर आएगा,
ठीक है, तो डायग्राम अपने इस तरह से ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट करते हैं, इन द फॉलोइंग फिगर्स द मिरर लाइन, नीचे जो फिगर्स गिवन है उसमें हमें मिरर लाइन दी गई है, दैट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, जो कि लाइन ऑफ सिमेट्री है, इज गिवन एज अ डॉटेड लाइन। ये जो डॉटेड लाइन हमें दी गई है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब इसके इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ डायग्राम सेम होना चाहिए। कंप्लीट ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड मिरर, मतलब इस तरफ इसकी रिफ्लेक्शन बनेगी। यू माइट परहैप्स प्लेस अ मिरर अलोंग द डॉटेड लाइन टू लुक इनटू द मिरर फॉर द इमेज। भाई आप जो है यहाँ पे कोई छोटा मिरर रख के भी इसको इमेजिन कर सकते हो। आर यू एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द फिगर यू कंप्लीट, जो आप फिगर कंप्लीट करेंगे क्या आप उसका नाम भी बता सकते हैं? तो बिल्कुल बताएंगे भाई। तो पहले तो इनको कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने अपनी नोटबुक पे बना लिए हैं, क्योंकि मैथ्स में तो कंप्लीट करेंगे नहीं हम इनको, तो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं बच्चों। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको हम जितना इधर है उतना ही इसको आगे बढ़ाएंगे, नीचे लेके आएंगे, स्केल के साथ करना बच्चों आपने, ठीक है, और इसको ज्वाइन करवा देंगे। तो ये हमारी शेप बन गई। इसका नाम क्या रखेंगे बच्चों? इसका नाम होगा स्क्वायर। इस शेप का नाम क्या होता है? स्क्वायर शेप, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वाले में बच्चों क्या करेंगे? ट्राइंगल बन रही है, तो इसको हम इस तरह से जितना इधर है उतना ही इधर ले लेंगे और ऊपर की तरफ ज्वाइन कर देंगे इसको। तो ये हमारी ट्राइंगल कंप्लीट हो गई ना कंप्लीट। तो इसका नाम क्या देंगे हम? ट्राइंगल, ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट वाले में सर्कल होगा बच्चों। ये आपने प्रकार का या कंपास का यूज करके कंप्लीट करना है ये, तो इसका नाम होगा सर्कल। नेक्स्ट बच्चों पार्ट है हमारा सी पार्ट, ऊपर मैंने गलती से छोड़ दिया था तो उसको मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इसको बच्चों जब कंप्लीट करेंगे तो ये हमारी शेप जो है जैसे इधर है वैसे ही आपने इस तरफ इसको कंप्लीट कर देना है। तो ये शेप आपकी बन जाएगी रोम्बस शेप, ठीक है। इस शेप को क्या बोलते हैं? रोम्बस शेप। तो यहाँ पे लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं रोम्बस, ठीक है। नेक्स्ट जो है ई पार्ट, डी हमने सर्कल वाला कर लिया है। ई वाले पार्ट में देखो ये लाइन इस तरह से जा रही है, तो पहले हम इसको इधर मिलाते हैं, ठीक है। फिर यही लाइन जो है इस तरह से नीचे जाती है, तो इसको नीचे लेके जाएंगे और फिर इस तरफ ज्वाइन करवा देंगे स्केल के साथ। तो ये शेप हमारी कौन सी बन गई बच्चों? पेंटागन, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं पेंटागन। नेक्स्ट वाले में बच्चों जैसे जैसे ये है वैसे वैसे ही हम इसको ज्वाइन करते हुए चलेंगे। यहां पर इस तरह से इधर, फिर नीचे है, फिर स्ट्रेट, फिर इसको इस तरफ मिला देंगे और लास्ट में यहां ज्वाइन कर देंगे। अब टोटल साइड्स कितनी बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों ऑक्टागन, ऑक्टागन, ठीक है। तो इस तरह से आपने सभी पार्ट्स को कंप्लीट करना है। फोर्थ, द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। नीचे जो फिगर्स हमें गिवन है, जैसे ये 3 एग्जांपल है हमारे पास ए बी सी, तो इसमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हैं। सच फिगर आर सेड टू हैव मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। इस तरह के फिगर्स को हम कहते हैं कि इनके पास मल्टीपल लाइंस, एक से ज्यादा, मल्टीपल मींस एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी, अगर कोई है तो लाइन ऑफ सिमेट्री, मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई करो, पहचानो इन द फॉलोइंग फिगर्स। नीचे जो हमें ये डायग्राम दिए गए हैं, तो इसको मैं कॉपी पे बना लेता हूं। तो कॉपी पे हम इनको लाइन ऑफ सिमेट्रीज को ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों ये है हमारा फोर्थ का ए पार्ट, ठीक है। इसमें हमारे पास हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है जहां से आप वो लाइन गुजारोगे उसके दोनों तरफ डायग्राम सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो अगर आप बच्चों इस तरह से एक बीच में से लाइन लगाते हो, ठीक है, और लाइन ऑफ सिमेट्री को डॉटेड बनाना है बच्चों, तो आप देखो दोनों तरफ डायग्राम सेम रहेगा ना, इस तरफ और इस तरफ, ये हाफ सर्कल ये हाफ सर्कल, आधा ट्रायंगल आधा ट्रायंगल, ये सर्कल ये सर्कल, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसको थोड़ा सा रोटेट करते हो तो यहां से भी सेम इसी तरह की एक लाइन जो है वो बनाई जा सकती है। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, दो हो गई, एक इधर से भी सेम, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें भी मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री है ना, तो ये बन जाएगी हमारी फर्स्ट डायग्राम के लिए, ठीक है। सेकंड डायग्राम देखते हैं बच्चों। सेकंड वाला है हमारा इस तरह से। अब इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। क्यों? एक देखो यहां से अगर हम गुजारते हैं एक लाइन को इस तरह से, तब भी दोनों तरफ डायग्राम सेम है। और अगर आप हॉरिजॉन्टल बनाओ इस तरह से, तब भी ऊपर और नीचे जो है वो डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो ऊपर और नीचे सेम है, तो दो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें टू लाइंस ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी। सी पार्ट है इस तरह से। अब इसमें भी देखो थ्री जो है एक जैसे कॉर्नर यहाँ पे अवेलेबल है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसकी बच्चों तीन ही हमारे पास बन सकती हैं। एक तो आप बनाओगे इस तरह से, इधर से अगर आप लाइन बनाते हो तब भी दोनों तरफ बिल्कुल सेम डायग्राम आपको मिलता है। अगर आप ऐसे बनाओगे इस तरह से, क्योंकि ये बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो तीन इसमें जो है एक जैसे पोर्शन बन सकते हैं, ठीक है। इधर से भी और इधर से भी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो सेम इफेक्ट हमें देगी, ठीक है। तो तीन लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनेगी, 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट है डी बच्चों।
डी वाला पार्ट देखो, डी वाले पार्ट में आप दो बना सकते हो। कैसे? अगर इस तरह से अगर आप सीधा बनाओगे फिर नहीं बटेगा। अगर सीधी मान लो बीच में लाइन लगाते हो, इधर ये ऊपर है, इधर ये हिस्सा नीचे आ गया, इस तरह से डायगनली हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे। और दूसरी जो है इस तरफ से अगर आप डायगनल लेते हो तब भी आपकी जो है लाइन ऑफ सिमेट्री जो है सेम इफेक्ट देगी दोनों तरफ। ठीक है, तो टू लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें बच्चों बनेंगे। नेक्स्ट वाला है ई पार्ट। इस तरह से इसमें आप बना सकते हैं, इस तरह से अगर आप बनाते हैं तब भी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो करेक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ सेम डायग्राम है। ऐसे बनाओगे तब भी सेम डायग्राम मिलेगा, है ना। तो ऐसे भी सेम डायग्राम, और एक और ऐसे बन सकती है, देखो ऐसे डायगनली, डायगनली आप बनाते हो तब भी दोनों तरफ सेम डायग्राम है ना, ऊपर और नीचे सेम डायग्राम, और इस डायगनल पे भी सेम डायग्राम आपको मिल जाएगा। तो इसलिए इसके ऊपर आपने ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों है एफ पार्ट। तो एफ की स्टेटमेंट देखो, एफ में इस तरह से पार्ट बना हुआ है आपका। तो इसमें आपको क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। तो इसमें सिर्फ एक ही बनेगी बच्चों, ये वाली, क्योंकि यहाँ से जो लाइन हम गुजारेंगे वो दोनों तरफ सेम डायग्राम हमें देगी। ठीक है, ऐसे बना दिया तो ऊपर कुछ और हो जाएगा, नीचे कुछ और हो जाएगा, तो सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनेगी। तो इसमें मल्टीपल नहीं बनेगी। नेक्स्ट है बच्चों जी वाला पार्ट। इसमें आप देखें बहुत सी बन सकती हैं। एक तो इस तरह से, क्योंकि दोनों तरफ डायग्राम सेम मिलना चाहिए, तो उसी को लाइन ऑफ सिमेट्री हम बोलते हैं। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगी। एक आप बना सकते हो इधर। ठीक है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री ही है। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे सेम डायग्राम है। एक आप इस तरह से डायगनली ले सकते हो, ये भी आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ही देगा। ठीक है, और एक आपकी इधर से बन जाएगी ऐसे, ऊपर की तरफ भी बना देनी है और नीचे की तरफ भी बना देनी है। तो ये आपकी बन गई लाइन ऑफ सिमेट्रीज, मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है एच वाला पार्ट बच्चों, वो है इस तरह से डायग्राम इसका। अब इसमें आपको क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। तो इसमें काफ़ी सारी बन जाएंगी, क्योंकि जितने ये फ्लावर्स है ना, इनको सेंटर से कट करते रहो तो वही लाइन ऑफ सिमेट्री आती रहेगी आपकी। जैसे फर्स्ट हो जाएगी ये वाली, इसके दोनों तरफ डायग्राम बिल्कुल सेम है ना। फिर इसको इस तरह से घुमा लो, यहां से अगर आप करते हो तब भी लाइन ऑफ सिमेट्री ही आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसे बन जाएगी। एक इनके फ्लावर्स के बीच में से निकाल दो, ठीक है, ये बन जाएगी। ऐसे ही यहां से बनेगी एक, ठीक है, सेम वे में यहां से बन जाएगी। तो बच्चों ये सारी जो हैं ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री ही हैं, जिनके दोनों तरफ हमारा डायग्राम बिल्कुल सेम हमें मिलता है, उसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री बनाने वाली लाइन। तो ये आपका इस तरह से डायग्राम एच पार्ट का बन जाएगा। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ में है बच्चों, कॉपी द फिगर गिवन हेयर। इस फिगर को कॉपी करो, फिर क्या करो, टेक एनी वन डायगनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। किसी एक डायगनल को, डायगनल होता है इस तरह से तिरछी लाइन जो होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री, उसको डायगनल को मान के, एंड शेड ए फ्यू मोर स्क्वायर्स, और इन स्क्वायर्स में से जो छोटे स्क्वायर्स हैं इनमें से कुछ और शेड करो, टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट अ डायगनल, ताकि वो डायगनल के सिमेट्रिक हो जाए। इज देयर मोर देन वन वे टू डू सो, टू डू दैट? क्या इसको करने के, इसके डायगनल के अलावा भी कोई तरीका है? विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ ऑफ द डायगनल? क्या जो है फिगर वो दोनों डायगनल के अबाउट सिमेट्रिक होगा? तो पहले तो इसको हमने कॉपी कर लिया है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, डायग्राम को। अब अगर बच्चों आप डायगनल लेते हैं, डायगनल होगा बीच में इस तरह से। ठीक है, अब इसके दोनों तरफ सेम रहना चाहिए, फिगर जो है हमारा सेम रहना चाहिए। अब सेम कब रहेगा बच्चों, जब इधर देखो, इधर जो है, अगर हम ये डायगनल लेते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं डायगनल बना ही देता हूँ एक। ठीक है, ये मैंने डायगनल बना दिया। अब इसके ऊपर देखो, यहाँ पे एक स्क्वायर यहाँ पे खाली है, एम्प्टी है, यहाँ पे भी एम्प्टी है, तो ये तो सेम हो गया। अब इधर इसके तुरंत अगला जो है स्क्वायर ये भरा हुआ है, जबकि यहाँ खाली है। तो सिमेट्रिक तो तभी होगा ना जब बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये भी शेडेड होना चाहिए। तो इसको बच्चों आपने शेडेड करना है। ठीक है, जो अब हम शेड कर रहे हैं इसको मैं रेड से शेड कर देता हूँ, ताकि डिफरेंस दिखे थोड़ा सा, ऐसे करके। अब बीच में वो कर देते हैं ब्लैक, कि ये हमने दोबारा से बाद में शेड किया है। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे भी शेडेड है, यहाँ पे भी शेडेड है, ये तो हो गया सेम। फिर नेक्स्ट थर्ड वाला, ये दोनों तरफ एम्प्टी बिल्कुल सही है। इधर चलते हैं, यहाँ शेडेड है लेकिन यहाँ शेडेड नहीं है, तो इसको भी हमें शेड करना पड़ेगा। तो ये वाला भी हमने कर दिया शेड। ठीक है, इस तरह से आपका ये शेडेड हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्या करना है फिर हमें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। ये भी खाली है, ये भी खाली है, ऊपर भी खाली है, इधर भी खाली है, ये तो सही है बिल्कुल। इसके बाद ये खाली है, ये भी खाली है, लेकिन यहाँ भरा हुआ है, यहाँ खाली, तो ये भी भरना पड़ेगा हमें। तो इसको आपने इस तरह से शेड कर देना है, इस स्क्वायर को भी।
ठीक है, तो ये भी शेडेड हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये खाली है, ये भरा हुआ, ये खाली है, तो इसको भी शेड कर देना है आपने। तो इस तरह से ये आपका डायग्राम जो है वो शेडेड होने के बाद सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। अब आप ऊपर और नीचे, इधर और इधर देखो, 1 2 1 2 ये फील्ड है, 1 2 1 2 ये फील्ड है, ये खाली है, ये भी खाली है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक हो गया डायगोनल के अबाउट। अब इसको करने का क्या कोई और मेथड है? बिल्कुल, आप क्या कर सकते हैं, अगर हम इस तरह से इसके सेंटर से यहां से लाइन लें, सिमेट्रिक वाली लाइन यहां से लें, तब भी दोनों तरफ ये सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, तो दूसरा डायग्राम आपने सेम बनाना है, यही का यही, और लाइन ये वाली लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया कि क्या ये दोनों डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक हो गए? बिल्कुल, ऐसे डायगोनल हो गए तब भी ये सिमेट्रिक ही आपको मिलेगा। तो आंसर देंगे यस, इट इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ डायगोनल्स। ठीक है, इस तरह से आपने इसका आंसर देना है बच्चों। नेक्स्ट करते हैं, 6th में है बच्चों, कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट शेप टू बी सिमेट्रिक अबाउट मिरर और लाइंस। ठीक है, लाइन और लाइंस का मतलब अगर एक लाइन है तो एक के सिमेट्रिक बना दो, दो हैं तो दो के। अब फर्स्ट डायग्राम जो है यहाँ पर इस तरह से, अब इसके इस तरफ ये डायग्राम कैसे जाएगा? अब मैंने इस डायग्राम को बना दिया है यहाँ पर। अब इसको बच्चों अगर इधर लेके जाते हैं इस तरह से, तो ये वाला कॉर्नर जो है वो कहाँ के लाई करेगा? इस जगह पर। तो मतलब ये वाला जो ऊपर वाला कॉर्नर है वो यहाँ पे आएगा। तो इसको मैं जो है आपको बना के दिखाता हूँ एक बार, कैसे ये बनेगा आपका डायग्राम। अपर कॉर्नर है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों तरफ लाइंस को ड्रा करते हैं इस तरह से, और इधर से स्केल का यूज करके इक्वल लेंथ की बनाना बच्चों, तभी आपका डायग्राम जो है बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, इसको हम मिला देंगे यहाँ पर, और ये ऑलरेडी जॉइंड है। उसके बाद ये डायग्राम जो है इस तरह से ऊपर जो है एक दूसरे को काटता है, मिलता है यहाँ पर, और इधर से यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। वैसे भी आप ऐसे करके देख लो, अगर आपको ना समझ आए तो इस तरह से लाइन को सीधा करके देख लो। आप देखो दोनों तरफ सेम डायग्राम दिख रहा है ना, तो इस तरह से आपने बनाना है। जरूरी नहीं है कि लाइन ऐसे है तो ऐसे ही आप इमेजिन करते रहो, लाइन को सीधा करो, बिल्कुल सामने की तरफ अपने सामने रखो, और देखो इधर वाला डायग्राम बिल्कुल सेम इधर बनना चाहिए। तो हमने क्या करना है, इस लाइन को इधर बढ़ा देना है, इतना ही। ठीक है, और ये जो लाइन है यहाँ पे स्टॉप कर रही है, तो यहीं से स्टार्ट करके यहाँ तक मिला देना है। फिर ये लाइन इधर और ये लाइन इस तरफ, यहाँ से नीचे और यहाँ से नीचे, तो सेम डायग्राम आपका बन जाएगा। सेकंड पार्ट करते हैं, बी वाले में देखो बच्चों इस तरह से है, तो मैंने इस डायग्राम को यहाँ पे बनाया है, तो आप भी इस तरह से डॉटेड बना सकते हैं ये। अब इसको बच्चों यहाँ पे दो सिमेट्रिक एक्सिस हैं, एक तो इस तरह से है इधर, तो इधर से इधर डायग्राम सेम जाएगा, यहाँ से यहाँ, तो जितनी लाइन इधर है उतनी हम इस तरफ बढ़ाएंगे इसको। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे जाना है तो सेम हम इसको नीचे लेके जाएंगे लाइन को, जैसे इधर है वैसा इधर। फिर इस तरफ जाओगे तो यहाँ से इधर लेके जाओ, थोड़ा डार्क दिखाना है ताकि अलग दिखे। ठीक है, फिर यहाँ से फिर से नीचे है तो हम इसको डाउन लेके आएंगे, लाइन को डाउन लेके आने के बाद बच्चों यहाँ से फिर इस तरफ हमें एक और स्टेप जाना है, तो इधर जाने के बाद लास्ट में नीचे एक्सिस के ऊपर मिला देना है। तो ये हमारा यहाँ से डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक एक्सिस इधर से भी है बच्चों, ये वाली एक्सिस भी है। ठीक है, यहाँ से एक्सिस है तो आपने इसको डायग्राम को इस तरह से घुमा लेना है। ठीक है, घुमाने के बाद बच्चों क्या करना है, अब जैसा डायग्राम इधर है वैसा ही इधर बनेगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक एक्सिस के सिमेट्रिक होना चाहिए, तो यहाँ से जैसे जैसे इधर है, इस तरफ लाइन है तो इधर हम बढ़ाएंगे। फिर यहाँ से हमें नीचे लेके जाना है, जितना डार्क हो सके बच्चों डार्क करना है ताकि क्लियरली विजिबल रहे। फिर इधर जैसा यहाँ वैसा ही इधर। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे है, फिर राइट में जाएंगे, फिर डाउन आएंगे, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो ये भी तो कंप्लीट करना है, ये भी इसी तरफ बनेगा सेम। यहाँ से नीचे आना है, फिर यहाँ से लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट से बच्चों फिर से डाउन, डाउन से लेफ्ट, और लेफ्ट से डाउन, और डाउन से लेफ्ट। तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम जो है वो बी पार्ट का हो चुका है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सी वाले में देखो ये डायग्राम है हमारा। तो अब इसके सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक एक्सिस है तो इसको इधर बनाते हैं, तो सेम बनेगा। यहाँ से ऊपर है और यहाँ से इस तरफ, तो यहाँ से इधर आएगा, तो इसको आपने इस तरह से ज्वाइन कर देना है, जैसा इधर था वैसा ही इधर ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये बनने के बाद बच्चों आपने इसको रोटेट कर लेना है इस तरह से। रोटेशन के बाद अब यहाँ से इधर है तो यहाँ से हम इस तरफ ज्वाइन करेंगे ऐसे, और नीचे से इधर ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट एक डायग्राम हो चुका है सी पार्ट। देखते हैं बच्चों 7th में है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। नीचे हमें कुछ फिगर्स के नेम दिए गए हैं, इनको हमें ध्यान से समझना है और बताना है कितनी इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ए पार्ट से। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटर, अब ट्रायंगल तो है, इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइडें बराबर हों। तो यहाँ पे हम साथ के साथ डायग्राम के साथ समझेंगे, तीनों साइडें इक्वल हैं तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी बन सकती है। अब सारी साइडें इक्वल हैं तो एक तो बन सकती है बच्चों इस तरह से सीधे, इधर भी डायग्राम सेम मिलेगा, इधर भी। दूसरी क्योंकि इक्विलेटरल है तो इधर भी बनेगी, और इक्विलेटरल है इसलिए यहां से भी बनेगी।
3 लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी टोटल बन सकती है। तो ये आपने नोटबुक में बनानी भी है साथ के साथ। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी? 3। नेक्स्ट है बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस क्या होता है? जिसकी सिर्फ 2 साइडें बराबर हो, ठीक है, जिसकी सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पे बनाते हैं इसको, इसमें हमने ये और ये साइड इक्वली है, ये साइड इसकी छोटी है, तो यहां पे सिर्फ ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, सिर्फ ये। क्यों? क्योंकि इस लाइन के इधर भी ये लाइन भी सेम है और ये इक्वल भागों में बढ़ जाएगी, बराबर भागों में बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ऐसे बनाते हैं ना, इस तरह से, मान लो आप इस तरह से बनाते हो, तो इधर वाली लाइन बड़ी रह जाएगी, इधर छोटी रह जाएगी, ठीक है। तो इस कारण से सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी बनेगी। तो यहां पे हम आंसर देंगे 1, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो बच्चों, उसको बोलते हैं हम स्केलेन ट्रायंगल। अब स्केलेन ट्रायंगल होगी, जैसे मान लीजिए ये, इसमें कोई भी लाइन, ये छोटी फिर इससे बड़ी सबसे बड़ी, कोई भी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती है। तो इसका आंसर हम देंगे 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बच्चों स्क्वायर। स्क्वायर शेप से आप सभी अवगत हैं, आप सभी को पता है स्क्वायर शेप होती है जिसकी चारों ही साइडें बराबर हों और सारे एंगल 90 डिग्रीज के हों, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर। अब इसमें जो है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है? देखो 2 तो बन सकती है साइड्स के बेस पे, ठीक है, क्योंकि इधर भी सेम डायग्राम, इधर भी। एक बना सकते हो आप यहां से बिल्कुल साइड के सेंटर से, ऊपर भी सेम नीचे भी। एक डायगनली भी बनती है बच्चों इसकी, डायगनल से, ठीक है, ऊपर भी सेम नीचे भी, और एक डायगनल इधर बन जाएगा। तो टोटल लाइन हो जाएंगी 1 2 3 4, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनेंगी स्क्वायर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बच्चों रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की शेप तो इसी की तरह है, लेकिन उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 4 नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? देखो समझते हैं इसको। रेक्टेंगल शेप जो है वो इस तरह से होती है ना, इस तरह से होती है रेक्टेंगल शेप। अब इसमें बच्चों अगर हम डायगोनल बनाते हैं ना, डायगोनल बनाते हैं, तो यहां से देखो ये साइड छोटी है, जब इसको इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये यहां पे टच करेगी, ठीक है। ये साइड छोटी है और ये साइड बड़ी है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जितना यहां उतना ही इधर होना चाहिए था, ठीक है, जितना इधर है उतना ही यहां होना चाहिए था। तो डायगोनल वाली सिमेट्री इसमें नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ साइड्स वाली सिमेट्री होती है। ऐसे ऊपर नीचे सेम डायग्राम, देखो इधर जितना इतना उतना उधर, इतना इधर इतना ही इधर, ऐसे ही एक यहां से। तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होती हैं रेक्टेंगल में। नेक्स्ट है बच्चों रोम्बस। रोम्बस शेप होती है जिसकी चारों साइडें बराबर हों लेकिन एंगल 90 डिग्रीज के नहीं होते हैं इसमें। तो इसको बच्चों हम इस तरह से बनाते हैं, चारों साइडें इक्वल होती हैं, बस ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है बच्चों। कौन कौन सी बनेंगी? डायगोनल वाली, क्योंकि सारी साइडें बराबर हैं। तो अगर इस डायगोनल को मिलाते हैं तो ये साइड जितनी है उतनी ही यहाँ पे है, जितनी इधर है उतनी ही यहाँ पे है। तो एक ये बन गई, दूसरी यहाँ पे बन सकती है। ये भी क्यों बन रही है? पैरेललोग्राम में ये भी नहीं बनेगी। क्यों बन रही है? क्योंकि दोनों साइडें, चारों साइडें बराबर है, इस वजह से, सिर्फ इस वजह से, ठीक है। साइड्स वाली तो वैसे भी नहीं बनेगी, अगर बीच में लगा दोगे ना लाइन तो इधर छोटी रहेगी इधर बड़ी रहेगी, तो ये तो बन नहीं सकती, ठीक है। तो रोम्बस में आपकी बनती है 2। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता है जिसमें सामने वाली साइडें बराबर और पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो इसमें डायगोनल वाली भी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी डायगोनल वाली? देखो डायगोनल को अगर हम इस तरह से ज्वाइन करते हैं तो इसके डायगोनल के तुरंत साथ दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। ये इधर देखो लेंथ ज्यादा है और इसकी लेंथ कम है ना, कम, इसकी ज्यादा इसकी कम है, तो डायगोनल वाली भी नहीं बनेगी। साइड वाली वैसे ही नहीं बनेगी, इधर छोटी इधर बड़ी है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में आप कितना दोगे? 0 दोगे आंसर। क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग है कि कोई भी साइड बराबर ना हो, क्योंकि स्पेशल तो मेंशन नहीं किया गया है। तो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइडें, तो 4 साइडें कैसे भी हो सकती हैं, तो इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री हम नहीं देंगे, 0 देंगे इसका आंसर भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर मीन सारी साइडें बराबर, हेक्सागन है तो 6 साइडें हैं, तो 6 साइड वाला बनाते हैं। 2 3 4 5 6 साइड वाला है, सारी साइडें बराबर हैं, तो इसमें टोटल 6 आपकी जो है लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं। 3 तो बन सकती हैं साइड्स के बेस पे, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। और 3 एक और डायग्राम बना देता हूं ताकि क्लियरली विजिबल रहे। एक में ही सारा बना दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी लाइन कहां पे है, ठीक है। दूसरा आप डायगोनल देखो, ये तो साइड्स के बीच में से क्रॉस किया है, डायगोनल के बीच में से क्रॉस करके भी बना सकते हो इस तरह से, ठीक है। 3 ये वाली 3 ये वाली, टोटल 6 इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं हमारे रेगुलर हेक्सागन में, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों सर्कल, और सर्कल में तो सबसे ज्यादा बनेगी इनफाइनाइट। क्या लिखोगे इसमें? इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट? क्यों? क्योंकि सर्कल देखो, सर्कल है सब तरह से इक्वल सिमेट्री, चाहे यहां से क्रॉस कर दो तब भी ऊपर नीचे सेम, यहां से क्रॉस कर दो तब भी लेफ्ट साइड सेम, इधर से क्रॉस करो, इधर से क्रॉस करो, यहां से क्रॉस करो, यहां से कहीं से भी क्रॉस करो, तो दोनों तरफ सेम डायग्राम ही हमें मिलेगा हर बार। तो यहां पे इसका आंसर देंगे हम इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। अनंत मींस जिनको गिनना नहीं जा सकता, इतनी ज्यादा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट बच्चों 8th में, व्हाट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। रिफ्लेक्शनल सिमेट्री होता है कि अगर हमने मिरर रख दिया तो मिरर में भी वो हमें सेम दिखाई दे, रिफ्लेक्शनल सिमेट्री उसको बोलते हैं। दैट इज रिलेटेड टू द मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट
ए पार्ट है बच्चों, ए वाला पार्ट है इसका 8 का ए वर्टिकल मिरर। वर्टिकल मिरर का मतलब है जैसे यहाँ पे कुछ रखा है तो वर्टिकल मिरर होता है इस तरह से, यहाँ खड़े हैं तो इधर सेम दिखाई दे। हॉरिजॉन्टल मिरर होता है ऐसे, ऊपर है तो नीचे की तरफ भी सेम दिखाई दे, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। अब वर्टिकल मिरर में बहुत से हमारे पास एग्जांपल है, जैसे ए है तो ए ऐसे है, अब इसका लेफ्ट और राइट चेंज करना है हमें, इसको इधर कर देना है तो ए ही दिखाई देगा, ठीक है। एक मैं एग्जांपल ऐसा देता हूं जो सिमेट्रिकल नहीं होता, रिफ्लेक्शनल सिमेट्रिकल नहीं होता। मान लीजिए एन है, क्योंकि हमें पता भी होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री है क्या। एन इस तरह से है, अगर इसका लेफ्ट राइट चेंज करेंगे तो ये हमें इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो अब ये सेम दिख रहा है हमें, नहीं, तो इसको बोलते हैं कि ये रिफ्लेक्शनल सिमेट्री नहीं शो करता है, जबकि ए हमें शो करता है। तो इस तरह के हमें लेटर देने हैं। इस तरह के और भी हैं बहुत सारे, जैसे एच है, एच को मिरर में देखेंगे तब भी एच ही दिखाई देगा हमें, है ना। तो ये सारे मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से आप जो है दिखा सकते हैं इनको। एच हो गया, और हो जाएगा बच्चों आपका जैसे आई है, आई भी हमें सेम दिखाई देगा, सेम दिखेगा ना, सेम ऐसे कैसे दिखाई देगा। एम, एम जो होता है एम भी हमें सेम दिखता है इसी तरह से। फिर आप दे सकते हैं एग्जांपल ओ का, है ना, टी का भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, टी भी रिफ्लेक्शनल सिमेट्री शो करता है वर्टिकल मिरर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हो सकता है बच्चों, नेक्स्ट हो सकता है यू, यू भी सेम दिखेगा, वी भी सेम दिखेगा, डब्ल्यू भी आपको सेम देखने को मिलेगा, और डब्ल्यू के साथ आप लिख सकते हैं एक्स, है ना, एक्स भी सेम दिखेगा, और वाई, ठीक है, वाई भी ऐसे का ऐसे ही हमें दिखेगा। तो ये सारे लेटर्स जो हैं वो वर्टिकल मिरर के लिए रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो करते हैं। नेक्स्ट बच्चों है हॉरिजॉन्टल मिरर के लिए, तो बी वाले पार्ट में हॉरिजॉन्टल मिरर, हॉरिजॉन्टल मिरर होता है इस तरह से, तो हम इसको इस तरह से बना लेते हैं, मतलब जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे दिखाई दे। एक मैं एग्जांपल देता हूं जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं शो करता हॉरिजॉन्टल के, जैसे ए है, तो ए है बच्चों इस तरह से, अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टल मिरर में देखेंगे ना तो ए हमें ऐसे दिखाई देगा इधर, तो ये सेम तो नहीं बना ना, इसको इसलिए इस तरह से आपने ध्यान रखना है। अब मैं एग्जांपल देता हूं जो रिफ्लेक्शनल सिमेट्री शो करते हैं, जैसे बी है, तो बी को नीचे बनाओगे आप तब भी ये बी ही बन जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे चला गया, ये नीचे वाला ये ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद एक सी जो है, सी भी हमें सेम दिखाई देता है। फिर आप डी का एग्जांपल ले लोगे तो डी भी हमें इसी तरह से दिखाई देगा। फिर आप देखें ई जो होता है, ई जिसका अप डाउन सेम हो, ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टल हम बोल सकते हैं। ऐसे ही एच जो है, एच ऊपर भी और नीचे भी सेम दिखेगा। आई भी बच्चों आ सकता है इसमें, ओ भी आप इसमें लिख सकते हो, और एक्स भी लिख सकते हो, वाई नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि वाई इस तरह से है ना, तो नीचे आके वाई इस तरह से हो जाएगा। आई बात समझ। तो ये सारे बी वाले के आंसर हो गए। अब सी वाले पार्ट में क्या करना है, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जो दोनों में आए। अब दोनों में कौन कौन आ रहा है, तो सी वाले का आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ओ, एक्स, आई एंड एच, ये दोनों में आ जाते हैं, चाहे इसको हॉरिजॉन्टल देख लो चाहे वर्टिकल, सेम आंसर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, गिव 3 एग्जांपल ऑफ शेप्स विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। कोई भी हमें 3 एग्जांपल ऐसी शेप्स के देने, बहुत सारे हैं यहाँ पर, कोई भी हमें 3 देने हैं कि जिनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। आप इंग्लिश के अल्फाबेट में से देख सकते हो, अभी पीछे हमने 7th क्वेश्चन किया था उसमें से एग्जाम्पल ले सकते हो, तो मर्जी है आपकी। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं, फर्स्ट हम लिख देते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जो शेप होती है पैरेललोग्राम शेप, तो इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। सेकंड आप लिख सकते हो, मान लीजिए हम लिख देते हैं इंग्लिश अल्फाबेट आर, इंग्लिश अल्फाबेट आर, आर की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। थर्ड एग्जांपल मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, आपने अपनी मर्जी से कोई भी ढूंढ के लिखना है। शेप्स में से लिख दिए, 7th क्वेश्चन में कितनी शेप्स आई थी, और अल्फाबेट में से कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 10th, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री। कौन सा दूसरा नाम आप देंगे लाइन ऑफ सिमेट्री को, किसकी लाइन ऑफ सिमेट्री को, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है बच्चों ये वाली, जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं, तीसरी साइड बराबर नहीं होती है, तो इसकी ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं मीडियन, ठीक है। क्या बोलते हैं, मीडियन। जो सामने वाली लाइन को 2 बराबर भागों में बांट दे उसको हम बोलते हैं मीडियन। यहां पे हम लिखेंगे मीडियन, ठीक है। ए वाले का आंसर क्या आएगा, मीडियन, ठीक है। हाइट भी बोल सकते हैं, मीडियन भी बोल सकते हैं। सर्कल, अब सर्कल के अंदर जो बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री कहां से जाएगी, सेंटर से, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डायमीटर, ठीक है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने 14.1 को कंप्लीट कर लेना है, और भी नए नए वीडियोस हमारे चैनल पर आपके लिए आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।